नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंट्री की ग्रोथ को जानना है तो हमें देखना होगा कि उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। ठीक उसी तरह इंडिया भी अब आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है और गवर्नमेंट पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अब कर रही है। और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि यहाँ हमें अब विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे हैं। कुछ चीज़ें हम इस तरह की यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट अब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस इस सेक्टर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी इस सेक्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एक छोटे से निवेश से भी इस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रोथ में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस तरह से? आईसीआईसीआई की तरफ से एक फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। देखिए, इस फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। आप किसी भी जो सेक्टर है उसमें देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो ही रहा है, तो वो सब कुछ मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाता है। किस तरह से पूरी डिटेल समझेंगे, कैसा ये फंड है, कैसे रिटर्न्स इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और ये फंड आपके लिए कैसा रहेगा अगर आप इसमें निवेश करते हैं। देखिए, बजट में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी है, इसीलिए ये फंड हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लेकिन एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हम सुन लेते हैं और बहुत जल्दी निवेश करने भागते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये एक थीमेटिक फंड है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। और एक थीमेटिक फंड हमारे पोर्टफोलियो में 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा थीमेटिक फंड्स में हमें निवेश नहीं रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस उसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में ही पैसे को निवेश करना कभी भी हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाने देगा। इसलिए कोशिश करनी है कि पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड हमेशा रखना है। इसलिए ये जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, दिस फंड हैज डिलीवर्ड एन एनुअल जो रिटर्न्स हैं 25.6% के दिए हैं सिंस इंसेप्शन। अब सिंस इंसेप्शन का मतलब है 2018 से अभी तक हमें लगभग 25.5% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एयूएम देख लीजिए 5,960 करोड़ रुपए अभी तक लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। तो एयूएम भी काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये फंड आईसीआईसीआई की तरफ से आता है और आईसीआईसीआई बहुत बड़ी एक एएमसी कंपनी है, इसलिए काफ़ी ट्रस्ट लोग इन फंड्स पर करते हैं और काफ़ी पैसा निवेश करते हैं। देखिए, एयूएम आपने देखा 5,960 करोड़ का है। अगर मैं यहाँ एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.67% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जैसे टैक्स की भी मैंने बात करी थी, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप आज की जो मेरी दोपहर वाली वीडियो थी उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एलटीसीजी टैक्स को भी अब बढ़ा दिया है। तो जो म्यूचुअल फंड में जो खर्चे होते हैं, अगर उसकी बात करूं, एक हमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और एक हमें एलटीसीजी भी देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वो पहले 10% था, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज जो मेरी वीडियो थी दोपहर वाली उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आने का कारण ये है कि यहाँ पैसा इक्विटी में निवेश किया जा रहा है और वैसे भी ये एक थीमेटिक फंड है, एक थीम में ही निवेश करता है। इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। लेकिन दोस्तों, थीमेटिक फंड होने की वजह से एक थीम में हमें पैसा निवेश करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है। आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग तो सभी सेक्टर में होती है, यानी कि ये सभी सेक्टर्स में अपने पैसे को निवेश कर सकता है। ये अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार यहाँ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कैसे है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 जगह पैसा हमारा बढ़ जाना है जब हम निवेश करेंगे। तो लार्ज कैप में 49.3% पैसा जा रहा है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज। अब उन टॉप 100 कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें लगभग 49.3% पैसा निवेश किया जाएगा। मिड कैप 31.3%, यानी कि वो कंपनियां जो A101 रैंक से स्टार्ट होकर 250 तक जाएगी। और स्मॉल कैप 15.4%, स्मॉल कैप वो है जो 251 से स्टार्ट होकर 500 तक जाएंगे। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से छोटे साइज की जो कंपनियां हैं वो होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
थोड़ा सा नज़र मारते हैं कि किन सेक्टर्स पर फोकस है। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग हर एक सेक्टर में ही होती है, लगभग हर एक सेक्टर को यहाँ टारगेट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सेक्टर देखें, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर सिलिकल, एनर्जी, कंज्यूमर डिफेंसिव, देखिए एनर्जी का सेक्टर भी यहाँ हमें देखने को मिलता है और एनर्जी के सेक्टर पर भी गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये भी काफ़ी बेनिफिट वाला एक सेक्टर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी इंडस्ट्रियल पर, हेल्थ पर और यूटिलिटीज़ जैसे सेक्टर को यहाँ पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है। देखिए अब थोड़ा होल्डिंग्स को देखिए, होल्डिंग्स को देखकर तो आपको वाकई क्लियर हो जाएगा कि ये कितने सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट वाली कंपनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको रखा जा सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन मैन्युफैक्चर कर रही है, इसलिए यहाँ इसको शामिल किया गया है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक फार्मा की कंपनी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसलिए इसको भी यहाँ शामिल किया गया है। इसी तरह से L&T है और कमेंस इंडिया लिमिटेड है। देखिए इस तरह से ये अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर बन जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बहुत सारे सेक्टर्स आप देख लीजिए, सभी सेक्टर्स में लगभग कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर हो ही रहा है और इसलिए उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। यहाँ फंड मैनेजर क्या करते हैं, किसी भी सेक्टर में जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है उनमें से अच्छी अच्छी कंपनियों को ढूंढते हैं और उनके स्टॉक्स में पैसे को निवेश करते हैं, तभी हमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। रिटर्न्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे होंगे तभी हम पैसा निवेश करेंगे। रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 1 ईयर में 63.6% के रिटर्न्स, लास्ट के 3 ईयर में 31.9% के रिटर्न्स, लास्ट के 5 ईयर में 29.7% के रिटर्न्स और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 25.7% के हैं। देखिए रिटर्न्स कितने ज़बरदस्त इस सेक्टर ने बनाकर दिए हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स का मतलब है कि 2018 से अभी 2024 चल रहा है, लगभग 5 साल के भी आप मान सकते हैं रिटर्न्स 25.7% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। तो फंड ओवरऑल देखने में काफ़ी शानदार है, वेल डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर फोकस ये फंड कर रहा है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी हमारे पैसे को निवेश कर रहा है। तो अगर हम इस फंड में एक SIP स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में कितने रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए जस्ट हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स हमने देखे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि पास्ट जो रिटर्न्स हैं वो कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकती। फ्यूचर के जो रिटर्न्स हैं वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगे। हम जस्ट एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि हाँ पास्ट में हमें लास्ट के 5 ईयर्स में 25% के रिटर्न्स दिए हैं तो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। आप एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, निवेश करने से पहले अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, कम से कम 10 साल के लिए, तभी आप थीमेटिक फंड्स में पैसा निवेश करें। नहीं तो आपको देखिए इस फंड में क्या होगा ना, जो थीमेटिक फंड्स होते हैं ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स होते हैं, तो यहाँ मार्केट की उथल पुथल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो भी मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका फर्क बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप कम समय के लिए निवेश करेंगे, हो सकता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ जाए तो वहाँ आपको लॉस देखने को मिल जाए। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उसका एक औसत रिटर्न आपको मिल जाता है, तो वहाँ आपको लॉस नहीं होता। इसीलिए जब आप इस फंड में निवेश करें तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करें। देखिए अगर आप यहाँ 5,000 रुपये की कोई SIP स्टार्ट करते हैं, आपने देखा कि लास्ट के 5 ईयर्स में 25% का रिटर्न इस कैटेगरी ने बनाकर दिया, इस फंड ने बनाकर दिया। अब इन फ्यूचर ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, ये घट भी सकते हैं, क्योंकि देखिए गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है रिटर्न्स की। हम एग्जांपल के लिए 20% रख लेते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर 20% भी मिल जाता है और आप 20 साल तक इस SIP को कंटिन्यू रखते हैं, तो आपकी जो 5,000 रुपये की SIP है वो आपको 1.6 करोड़ रुपए तक बनाकर दे सकती है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो रिटर्न्स हैं ये 20% जस्ट एग्जाम्पल के लिए रखे गए हैं। अभी पास्ट में 25 मिले हैं, घटाकर हमने 20 रख लिया है, लेकिन ये 20 से भी कम हो सकते हैं और ये 25 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी अगर 20% भी मिलते हैं तो 5,000 की SIP आपको 1.6 करोड़ रुपए तक की वैल्यू बनाकर दे सकती है 20 साल में। वहीं अगर आप इस SIP को थोड़े टाइम और चलाते हैं, मान लीजिए आप इस SIP को 25 साल चलाते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप इस SIP को, यहाँ कंपाउंडिंग की पावर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट देखिए
अगर आप इस SIP को 25 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 4.3 करोड़ की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप 30 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 11.7 करोड़ रुपए भी यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। बाकी टैक्स की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग टैक्स के बारे में भी बात कर रहे थे, इसके लिए वैसे आप मेरी आज दोपहर की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं टैक्स की यहाँ बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ देना होगा, जो कि अब 12.5% है। आप जो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो आपके फाइनल वैल्यू बनेगी उसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो घटा दिया जाएगा। साथ ही साथ 1,25,000 रुपये आपको और माइनस करने हैं। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।